इस मूवी के सेकंड पार्ट में हम देखते हैं कि चकी को मरे हुए 2 साल हो चुके हैं और हमने फर्स्ट पार्ट में देखा था कि चकी का सिर्फ जला हुआ सर ही बचा था। उसकी बॉडी पूरी तरह से तबाह हो चुकी थी और अब एक टॉय कंपनी में उसी सर को दोबारा से रीअसेंबल किया जाता है, क्योंकि पिछली मूवी में किए हुए मर्डर एंडी और उसकी मॉम के हिसाब से चक्की ने किए थे। इस वजह से उन डॉल्स की बहुत ज्यादा नेगेटिव पब्लिसिटी हो गई थी। इसी वजह से उनकी फरोख्त पर भी बहुत बुरा असर पड़ा था, क्योंकि उस कंपनी के सीईओ ने इस बात को साबित करना था कि उस डॉल में कोई भी खराबी नहीं है। और यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि एंडी की मॉम को एक नफ्सियाती हॉस्पिटल में डाल दिया गया और उसकी चक्की वाली बात पर किसी ने यकीन नहीं किया। अब एंडी भी एक हॉस्टल में है। अब उस कंपनी का ओनर उस जगह पहुंचता है जहाँ पर डॉल को बनाया जा रहा था, और जैसे ही टेक्नीशियन उसकी आंखों को फिक्स करता है तो वो दूर जाकर गिरता है। उसको एक जोरदार बिजली का झटका लगता है और वो मर जाता है। अब वो लोग उस चक्की डॉल को फेंक देते हैं, लेकिन इस वाक़े की वजह से चक्की डॉल भी दोबारा से जिंदा हो गया था। अब उस चक्की डॉल का एक ही मकसद था कि जल्द अज जल्द एंडी तक पहुंचना और उसकी बॉडी में अपनी रूह को ट्रांसफर करना। और दूसरी तरफ हमें एंडी को दिखाया जाता है जो अभी तक चक्की डॉल के बारे में कुछ भी नहीं भूला था। अब एंडी का माहौल तब्दील करने के लिए उसकी केयर टेकर एक कपल को उसको दे देते हैं, और एंडी जब उस कपल के घर आता है तो वहाँ पर उनकी बेटी कायल मिलती है। वो लेडी एंडी को रूम में भेज देती है। एंडी रूम में आकर जब अलमारी को खोलता है तो वहाँ पर एक गुड गाय डॉल नीचे गिर जाती है, जिसे देखकर एंडी बहुत ज्यादा डर गया था। वो कपल उसको समझाते हैं कि ये सिर्फ एक डॉल है, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। वो लेडी उस डॉल को बाहर फेंक देती है। और दूसरी तरफ हम चक्की डॉल को देखते हैं जो कि कॉल करके एंडी का एड्रेस जान लेता है। अब चक्की एंडी के घर पहुंच गया था। अब वहां पर उसको गुड गाय डॉल भी मिलती है जिसको उस लेडी ने फेंक दिया था। अब चकी उस डॉल को तोड़कर उसी गार्डन में कहीं छुपा देता है। चकी ऐसा इसलिए कर रहा था ताकि वो इस डॉल की जगह ले सके। अब चकी उनके घर में आ गया था। अब एंडी उस डॉल को देखता है और अपना शक दूर करने के लिए वो उसकी बैटरी को चेक करता है। अब उसको यकीन हो जाता है कि ये एक नॉर्मल डॉल है। वो उसको अपने पास रख लेता है और उसके बाद जब एंडी रात को सो जाता है तो चकी उसके हाथ और पाँव को बांध देता है, लेकिन एंडी यहाँ पर जाग जाता है। वो एंडी को कहता है कि वो इस बार एंडी को नहीं छोड़ेगा, और यहाँ पर वो अपना मैजिक करना स्टार्ट कर देता है। और यहाँ पर काइल आ जाती है। वो एंडी के हाथ और पाँव को खोलती है। एंडी उसको बताता है कि चक्की ने मुझे ढूंढ लिया है, और सभी लोग यहाँ पर आ जाते हैं। लेकिन अभी भी चक्की वाली बात पर एंडी पर कोई भी यकीन नहीं करता। और अब उस लेडी का शौहर चक्की डोल को बेसमेंट में फेंक देता है और उसकी नाक से खून भी आने लगता है। तब चक्की फिर से ये बात समझ गया था कि उसकी बॉडी दोबारा से इंसान में बदल रही है। और फिर अगले दिन जब एंडी स्कूल जाता है तो चक्की भी उसके पीछे आ जाता है और उसके होमवर्क को ख़राब कर देता है, जिस पर उसकी टीचर उसको सज़ा देती है और क्लास के बाद उसको रूम में बंद कर देती है। लेकिन एंडी वहाँ से भाग जाता है। जब टीचर एंडी को चेक करने आती है तो वहाँ पर चक्की डॉल टीचर को मार देता है। और अब एंडी घर आकर लेडी और उसके शौहर को बताता है जो उसको घर लेकर आए थे कि चक्की ने उसका फिर से पीछा किया है, लेकिन इस बात पर एंडी की कोई भी ट्रस्ट नहीं करता। अब एंडी समझ गया था कि उसे चक्की को खुद ही मारना होगा। अब वो रात को कटर लेकर उसी बेसमेंट में पहुंच जाता है जहां पर चक्की को बंद किया था। लेकिन चक्की यहां पर एंडी पर बहुत ही बुरी तरह से अटैक कर देता है, और ये सब बातें सुनकर उस लेडी का शौहर भी वहां पर आ जाता है। लेकिन चक्की उस लेडी के शौहर को सीढ़ियों से नीचे गिरा देता है और उसकी वजह से वो मर जाता है। अब वो लेडी भी वहां पर आ जाती है और अपने शौहर की मौत का जिम्मेदार एंडी को मानती है और उसे वहां से जाने का कहती है। इसके बाद एंडी को दोबारा से हॉस्पिटल भेज दिया जाता है और वो जाने से पहले कायल को चक्की से बचने का कहता है। इसके बाद कायल झूला झूलती है। तभी कायल के पाँव में उस पुरानी डोल का पाँव आ जाता है। वो इस डोल का पाँव निकाल कर बाहर निकालती है। अब कायल को इस बात पर यकीन हो गया था कि एंडी सच बोल रहा है, और अब वो अपनी मॉम को बताने के लिए ऊपर जाती है, लेकिन पहले ही चक्की उसकी मॉम को मार चुका था। इसके बाद वो कायल पर भी अटैक करता है और उसको अपने साथ एंडी के हॉस्टल जाने का कहता है। लेकिन यहाँ रास्ते में कायल उसको मारने की कोशिश करती है, लेकिन चक्की को कुछ भी नहीं होता। अब वो कायल को लेकर एंडी के हॉस्टल पहुंच जाता है और यहाँ पर आते ही फायर अलार्म को बजा देता है, जिस पर हॉस्टल वार्डन कायल को डांटती है। लेकिन चकी अचानक से उस हॉस्टल वार्डन पर अटैक कर देता है और उसको मार देता है, और यहाँ से एंडी को लेकर एक पेपर ट्रक में बैठकर भाग जाता है। अब कायल भी उस ट्रक का पीछा करती है और उसको ओवरटेक करके रोक लेती है। लेकिन चकी एंडी को लेकर एक टॉय कंपनी में चला जाता है जो कि गुड गाय डॉल बनाया करती थी, और कायल भी इन लोगों के पीछे आ जाती है। लेकिन एंडी और चकी कायल को नहीं मिलते, और यहाँ पर चकी दोबारा से एंडी को बेहोश करके उस पर ब्लैक मैजिक को स्टार्ट कर देता है। इस बार यहाँ पर चक्की को कोई भी डिस्ट्रैक्ट करने वाला नहीं था और एंडी अचानक से अपनी आंखें खोल देता है, लेकिन अभी भी चक्की उस डॉल की बॉडी में था। यहाँ पर चक्की का कोई भी मैजिक काम नहीं करता। अब चक्की को इस बात का एहसास हो गया था कि वो हमेशा के लिए इस डॉल की बॉडी में रहेगा।
लेकिन अब कायल भी एंडी तक पहुंच गई थी। वो उसको यहाँ से लेकर दोनों भागने लगते हैं। अब उनको वहाँ पर एक रास्ता मिलता है। वो वहाँ से जाने लगते हैं। तभी चक्की भी उनके पीछे आ जाता है, लेकिन वो वहाँ पर डोर को अचानक से बंद कर देते हैं और चक्की का हाथ उस डोर में फंस जाता है। चक्की अपना हाथ खींचकर अपने बाजू से अलग कर लेता है और अब चक्की अपने उसी हाथ पर नाइफ बांध लेता है। वहाँ पर एक वर्कर मशीन को ठीक करने आया हुआ था। चक्की उसको भी चाकू से वार करके एक मशीन में डालकर मार देता है। और अब दूसरी तरफ काइल और एंडी चक्की को मारने की कोशिश करते हैं और एंडी यहाँ पर चक्की को एक टब में डालकर उस पर पिघलते हुए प्लास्टिक की वाल्व को खोल देता है और चक्की की बॉडी भी मेल्ट हो जाती है। अब काइल एक गैस पाइप को चक्की के मुंह में डाल देती है, जिससे उसका मुंह भर जाता है और वो फट जाता है और चक्की यहाँ पर मर जाता है और काइल और एंडी फैक्ट्री से बाहर आ जाते हैं और मूवी का सेकंड पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है।